होलीगेट से चौक बाजार तक जल्द एकल मार्ग व्यवस्था को लेकर व्यापारियों के साथ प्रशासन ने की मीटिंग। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नगर, एडीएम पुलिस अधीक्षक यातायात व क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बंगाली घाट चौकी पर व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारी व सदस्यगण के साथ मीटिंग आयोजित कर विभिन्न बिंदुओं जैसे सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था व अन्य व्यापार संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मथुरा से पीयूष यादव की रिपोर्ट। एसपी सिटी के द्वारा किस उद्देश्य से किया? इस समय मथुरा महानगर में जो है सबसे बड़ी गंभीर जो समस्या चल रही है वो ट्रैफिक की चल रही है, क्योंकि कुंभ महोत्सव चल रहा है इलाहाबाद में। तो जो दूर दूर से आने वाले व्यक्ति हैं वो जब इलाहाबाद आ रहे हैं तो अयोध्या, बनारस, मथुरा ये सब जगह घूम के जाना चाहता है जो बाहर से आदमी आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक इस बीच में जो बढ़ा है मथुरा में, तो उसी ट्रैफिक व्यवस्था को व्यापारी और पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक ये तीनों जो है संयुक्त रूप से जो है प्रयास कर रहे हैं कि इस ट्रैफिक की व्यवस्था को जो है हम लोग कैसे काबू करें। व्यापारियों से भी पुलिस प्रशासन की यही अपील है कि अपना जो अतिक्रमण कुछ व्यापारियों ने कर रखा है उसको वो अपने अतिक्रमण को अपनी सीमा में करें। और व्यापार मंडल भी अपने व्यापारियों से ये निवेदन करता है कि हमारा जो अधिकार है वो नाली तक है। नाली तक हमारा यदि कोई सामान हटा हुआ है, कोई भी अधिकारी उसके लिए आपको प्रताड़ित करता है तो निश्चित रूप से व्यापार मंडल अपने व्यापारी के साथ है, उसको भी परेशान किया जाता है। लेकिन जिन व्यापारियों ने सड़क पर माल रख रखा है, 10-10, 15-15 फुट सड़क गिर रखी है, निश्चित रूप से वो गलत काम है। और व्यापार मंडल कभी भी ऐसे व्यापारियों का साथ नहीं देता है जो सड़क को जो है जाम करके बैठे हुए हैं। तो हम लोगों की आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील है, अलग अलग बाज़ारों में भी जाकर हम लोगों की यही अपील है कि जो अतिक्रमण कर रखा है उसको आप अपने अतिक्रमण को अपनी सीमा में करो, क्योंकि इससे जो है हम भी तो जनमानस हैं, हम भी तो सड़क से पैदल निकल रहे हैं, तो हमको भी तो परेशानी हो रही है। तो जो व्यापारी अपने केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो है सड़क को जाम करके बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से हटाना पड़ेगा। आगे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होती है तो व्यापार मंडल ना कभी पहले साथ दिया है, ना अब देगा, ना भविष्य में साथ देगा। जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा बार बार जो मतलब अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया जाता है अभियान, तो उसके संग आप मतलब उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं उसका? जैसे नहीं, जहाँ व्यापारी का उत्पीड़न के किसी अधिकारी के द्वारा किया जाता है अतिक्रमण के नाम पर, जैसे कि कभी जभी जो है नगर निगम के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमारे पत्थर या तख्ता जो नाली के ऊपर है उसके ऊपर जो सामान रखा हुआ है उसको भी हटवाने का प्रयास किया जाता है, तो इसका विरोध होता है। यदि सड़क पे हमारे व्यापारी का कोई भी सामान है, कई बार जब्त भी किया है, कभी व्यापार मंडल ने सिफारिश नहीं की है, ना कभी हमने ऐसे व्यापारी के साथ आए जो गलत है। लेकिन यदि ये अतिक्रमण के नाम पर हुई है, होलीगेट अंदर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के चर्चा भी हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके आया है? देखिए, आप अवगत ही होंगे कि ट्रैफिक को लेकर के इशू है, और वो खास करके जो श्री द्वारकाधीश टेम्पल है वहाँ पर जब ओकेजनली भीड़ हो जाती है तो वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं और अन्य जो लोग हैं सब लोगों ने इसकी ट्रैफिक के लिए इशू रेज किया था। उसको दृष्टिगत रखते हुए कि जो उस एरिया के जितने भी मार्केट हैं उस मार्केट के जो व्यापारी हमारे व्यापारी बंधु हैं उनके जो प्रतिनिधि को आज बुलाया था, उनके साथ में मीटिंग की गई थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिया है। हमने भी अपना कुछ बात सुझाव रखा है ये, और उनसे और भी हमने एक पूरे शहर के लिए व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे हो सकता है, एक हमने उनसे सुझाव मांगा है, जिसमें एसपी ट्रैफिक भी यहाँ मौजूद हैं, ये सीओ सिटी भी मौजूद है, टीआई भी मौजूद थे। तो जो उनके सुझाव आए हैं, जो हम लोगों ने ग्राउंड पर हम लोगों ने देखा है, उनके सुझाव को समेकित करते हुए एक अच्छा इसमें ट्रैफिक प्लान बनाएंगे जिसमें कि सभी को बेनिफिट हो। एक हम लोग एकल मार्ग का प्लान कर रहे हैं कि उसका एक एकल मार्ग हो चौक बाजार से लेकर के होली गेट के बीच में और विश्राम घाट के बीच में। तो उसको आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई है, उनके सुझाव हमने ले लिया है और उस सुझाव का मंथन करते हुए एसपी ट्रैफिक साहब से हम लोग मंथन करते हुए जो बेहतर एक ट्रैफिक प्लान बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि सभी जो हमारे व्यापारी भाई हैं सबको सुविधा हो, जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको भी सुविधा हो। तो एक बार इसमें बेहतर ट्रैफिक अरेंजमेंट करने की प्रयास किया गया। हमारी तरफ से सबको रिक्वेस्ट किया गया है कि जो हमारे ट्रैफिक व्यापारी भाई हैं जो दुकानें अपना दुकान के जो परिधि है उनसे बाहर रखते हैं, वो सब लोग अपना जो सामान है वो दुकान के अंदर रखें, जो फुटपाथ है उसको खाली रखें। उस पर सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि सब लोग अपने जो व्यापारी उनके यहाँ एरिया है उनसे जा करके बातचीत करके उनको प्रेरित करेंगे और अपना सामान बाहर रखेंगे। यदि नहीं करते हैं तो फिर जो नियमानुसार हमसे कार्रवाई बनती है नगर निगम के सहयोग से, उसमें हम कार्रवाई कराएंगे।
तीसरी जो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया इनके माध्यम से कि इसमें सीसीटीवी का बहुत ही आवश्यकता है, इनके अपने लिए भी सुरक्षा के लिए आवश्यकता है और जनमानस के लिए भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो सीसीटीवी लगाने के लिए सभी व्यापारी भाइयों से मैं जो अनुरोध किया गया है, सब लोगों ने बहुत लोगों ने इसमें सीसीटीवी कैमरा अपने प्रतिष्ठान में लगाया है। जो लोग बच्चे हैं उनको और भी लगाने का प्रेरित करेंगे। सब लोग एक जो समेकित प्रयास है पुलिस का और ट्रैफिक का और इनका व्यापारी का, उससे हम लोग ट्रैफिक का अलग से बेहतर व्यवस्था करने में हम लोग सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये जो एक हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बनी है, अगले मंडे से करने का हम लोग प्रयास करेंगे। टीआई साहब को इसमें टास्क दिया गया है, टीआई साहब मौके पर जाकर देखेंगे, जो बेहतर प्रयास होगा इस पर फिर हम लोग बात करके उसका बेहतर प्रयास। कुल मिला के लगभग मंडे से हम उसको एकल मार्ग की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, करेंगे। अब उसको कैसे करेंगे, जो आपने सुझाव दिया है उसको हम बैठ के विचार करेंगे। इसी दौरान मैंने 2-3 दिन में हमारे पास 7-6 दिन में आपके जो